रिजॉर्ट्स हो गया या फिर जो भी होटल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे मतलब रेट्स ले रहे थे। बेसिकली ये 9 बजे तक एंट्री खुला रहता है यहाँ पर। अगर आप 9 के बाद आते हो तो फिर व्हीकल अलाउड नहीं है। वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड केरला स्टेट नाउ। वी हैव स्पॉटेड 2 एलिफेंट्स एक्चुअली। एक्सपेक्टेड था ये, और 30 किलोमीटर्स जाने के लिए 1 आवर 20 मिनट समय दिखा रहा है बेसिकली। Hey guys, welcome back to my channel once again and welcome back to a new vlog. So today is 23rd of December और जैसे कि मैंने आपको कहा था लास्ट vlog में कि we are planning for a trip on this Christmas week. तो ये 23, 24, 25 हम लोग बाहर जा रहे हैं। We are traveling to वायनाड। आपको वैसे टाइटल से पता चल ही गया होगा। So वायनाड is something like आप बोल सकते हो कि हिल स्टेशन भी है और वहाँ पर बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं देखने के लिए। तो व्लॉग में बने रहिए, एंड तक देखिए कि हम लोग कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, तो कौन से जगह पे हम लोग जाते हैं, ये सब आप बने रहिए चैनल पर। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ये जो व्लॉग है, ये जो सीरीज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे कल रात को ये हमने जो है वो फ्यूल अप कर दिया था गाड़ी में, तो मैं आपको रोड का जो कंडीशन है, हम लोग किस रूट में जा रहे हैं, वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक, और आई होप ये व्लॉग जो है आपको अच्छा लगेगा। और मैंने ये नोटिस किया है कि आप लोग व्लॉग तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे जो इंटरेस्टिंग जो व्लॉग्स है और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स है वो मैं लाता रहता हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच आउट फॉर मोर। अभी जो है हम लोग ये SMVT रेलवे स्टेशन आए थे, क्योंकि घर में जो है वो आज वापस जा रहे थे। उनका जो ट्रेन है आज 3 आवर्स लेट था यहाँ से, मतलब सोर्स मतलब स्टार्टिंग से ही। टोटल किलोमीटर्स दिखा रहा है 303 हमारे मतलब होटल तक, एंड 6 आवर्स 34 मिनट्स दिखा रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। राइट नाउ वी आर ऑन द मैसूर एक्सप्रेसवे, बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि काफ़ी गाड़ियां जो है मतलब आउट ऑफ बेंगलोर जा रहे हैं। सो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे मैसूर को तो इतना गाड़ी तो नहीं देखे थे। सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी जो है वो वीकेंड है और क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है। लोगों के जो ऑफिस है वो भी मतलब अभी जो है छुट्टी ही चल रहा है सबका, तो उसके हिसाब से गाड़ियाँ भी बहुत काफ़ी ही है। हम लोग जो है वो वायनाड का जो ट्रिप है एक्चुअली 2 वीक पहले ही बना है। हम लोग ऐसे देख रहे थे कि छुट्टी में कहाँ जा सकते हैं, 25th वाला जो लॉन्ग वीकेंड है कहाँ पे जा सकते थे। तो हमने जितने भी जगह देखे सब जगह पे मतलब रेट्स जो थे मतलब काफ़ी हाई थे। मतलब जो भी रिजॉर्ट्स हो गया या फिर जो भी होटल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे मतलब रेट्स ले रहे थे। तो हमने देखा कि क्या ऑप्शन बन सकता है। हमने ऊटी का भी ऑप्शन देखा था, बाकी केरला में बहुत सारे और अदर मतलब जगह है जहाँ पर हम लोग जाने वाले थे, जैसे कि मुन्नार हो गया, कोडाईकनाल हो गया, वो हमने विजिट किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे थे कि अगर जा सकते हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि रेट्स जो है होटल के वो बहुत ही हाई थे। तो फिर हमने देखा कि चलो वायनाड तो हम कभी गए नहीं, तो वी थॉट कि लेट्स गो टू वायनाड। एंड फिर हमने जो है वो गोवा बीबो और MMT में होटल्स देखना स्टार्ट किए। तो हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द होटल्स जो है वो ऑनलाइन बुकिंग लेना बंद कर चुके थे। तो हमने क्या किया फिर, जो भी मतलब हमें सोल्ड आउट दिखा रहा था उन्हीं होटल को हमने कॉल करके पूछा। तो 2-4 होटल ने रिस्पॉन्ड किया और बोले कि हाँ वी हैव अवेलेबिलिटी, बट ऑनलाइन जो है वो मतलब हमने बुकिंग बंद कर दिया, आपको ऑफलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें एक रीज़नेबल रेट में एक होटल मिल चुका है ऑलरेडी। एंड हम आपको जाकर बताएंगे कि कितना मतलब हमें कॉस्ट पड़ा एंड कितने दिन हम लोग रह रहे हैं, टोटल कितना क्या कॉस्ट आ रहा है और कैसा है उनका सर्विसेज एंड ऑल, वो हम आपको रिव्यू दे देंगे बाद में। सो अभी पहले चलते हैं। अभी आई थिंक 1 घंटा और लगेगा हमें टू मैसूर पहुंचने के लिए। मैसूर से हम लोग लेफ़्ट लेंगे टुवर्ड्स द ऊटी वाला रूट, एंड वहाँ से हम लोग गुंडलुपेट होकर वहाँ से राइट लेंगे गुंडलुपेट से, जो कि मतलब आपको पहुंचाएगा सुल्तान बेतरी। एंड फिर वहाँ से हम लोग कालपेटा होकर वैतरी में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। अभी हमने लंच नहीं किया है, लंच के लिए हम लोग रुकने वाले हैं कहीं पर, तो देखते हैं।
सो अभी हम लोग आकर रुके हुए हैं एक रेस्टोरेंट में। बेसिकली आप अगर इस साइड आ रहे हो ऊटी साइड में, तो आई विल सजेस्ट कि आप मैसूर में ही लंच कर लो, क्योंकि बाकी वेज के ऑप्शंस तो हैं लेकिन नॉन वेज के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं हैं एक्चुअली। एक था कोस्टल बोल के कुछ नाम से, दैट वी मिस्ड एक्चुअली। अंदर से कुछ ऐसे है, हट टाइप का है। बाकी वेज नॉन वेज यहाँ पर दोनों मिलता है। अभी जो है हम लोग ने लंच किया यहाँ पर मूनलाइट बोल के एक रेस्टोरेंट था। हम लोग तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप मैसूर में ही आप लंच कर दो अगर आप इस रूट में आ रहे हो, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप स्पेशली नॉनवेज अगर आप ढूंढ रहे हो तो नॉनवेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको वेज के बहुत सारे मतलब ऐसे उडुपी टाइप के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और ये इतना अच्छा भी नहीं था खाना, रिजनेबल था बट इतना अच्छा नहीं था खाना। सो अभी हम लोग डायरेक्टली चलेंगे और 34 किलोमीटर है जहाँ से हम लोग टर्न लेंगे टुवर्ड्स सुल्तान बेतरी, दैट इज केरला। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है, जो मतलब बेसिकली टाइगर रिजर्व है, उसके थ्रू में ही हम लोग जाने वाले हैं। तो बने रहिए। अगर कुछ एनिमल स्पॉट होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इवनिंग में ही एनिमल्स जो है स्पॉट होते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया या फिर डियर हो गया। डियर तो नॉर्मली आपको दिन में भी मिल जाएंगे। तो अभी देखेंगे कोई अगर एनिमल स्पॉट हुआ तो आपको भी वो दिखाएंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये नॉर्मली 2 वे वाला रोड ही है, बट रोड कंडीशन टिल नाउ तो अच्छा ही है। कहीं पे ख़राब रोड आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कौन सा स्ट्रेच में ख़राब है। अभी तक तो फाइन ही है। अभी हम लोग जो है वो गुंडलुपेट के पास है, मतलब ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक क्रॉस आया था, वहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते तो वो ऊटी था और हम लोग ने राइट टर्न लिया वहाँ से। और अभी हम लोग पेट्रोल फ्यूल अप किए। ऑलरेडी फ्यूल था लेकिन हमने सोचा कि केरला में ज़्यादा पैसा देकर क्यों भरें, कर्नाटका में ही भर लेते हैं। तो यहाँ पर 102 है, केरला में आई थिंक 108 109 रहता है। बंदीपुर जो है वो आगे ही अभी आएगा, कुछ फ्यू किलोमीटर्स है यहाँ से। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। बंदीपुर के नज़ारे आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए व्लॉग में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। वायनाड में वैतरी जो मतलब एरिया है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे मतलब टूरिस्ट प्लेसेस वायनाड में हैं, लेकिन वो बहुत ही स्कैटर्ड वे में है। तो मतलब आप 2 दिन के टाइम पे ज़्यादा घूम नहीं सकते हो। आपको प्रॉपरली 4 डेज चाहिए होंगे अगर आपको वायनाड के सारे जगह अगर आपको कवर करने हैं रिलैक्स में, मतलब आराम से, तो आपको मिनिमम 4 डेज आपको चाहिए होंगे। फिलहाल हम लोग बंदीपुर नेशनल पार्क में अभी एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। 9 बजे तक एंट्री खुला रहता है यहाँ पर। अगर आप 9 के बाद आते हो तो फिर व्हीकल अलाउड नहीं है। ये एनिमल क्रॉसिंग जोन है, तो गाड़ी जो है मतलब स्लो से ही लेना पड़ेगा। निकाला है। We have officially entered Kerala state now। और अभी यहाँ से 20 किलोमीटर है सुल्तान बेतरी, और आई थिंक वहाँ से और हमें लगेगा और 25 से 30 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा हमारे मतलब होटल तक। और वी हैव स्पॉटेड 2 एलिफेंट्स एक्चुअली, एंड एलिफेंट्स के अलावा सिर्फ इंसान ही है और कोई नहीं है यहाँ पर। और ये केरला साइड का फॉरेस्ट के अंदर से हम लोग जा रहे हैं अभी।
13,333 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है गाड़ी का। और अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं सुल्तान बेतरी में। एक्सपेक्टेड था ये, और 30 किलोमीटर्स जाने के लिए 1 आवर 20 मिनट समय दिखा रहा है बेसिकली। सो देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है। अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। फाइनली हम लोग जो है वो आकर पहुंच चुके हैं अपने होटल में। तो अभी हम लोगों ने चेक इन किया है, और ट्रैफिक इतना था, मतलब सुल्तान बेदरी के बाद हम लोग एक्चुअली कालपेटा होकर आने वाले थे, लेकिन गूगल मैप्स ने हमें रीडायरेक्ट किया। एक मतलब थोड़ा सा मतलब माउंटेन टाइप थोड़ा सा रास्ता था, तो उस तरफ से हमें रीडायरेक्ट किया। और अभी हम लोग जस्ट आकर चेक इन किए हैं। ये एक्चुअली होटल जो है ये हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने डायरेक्टली कॉल किया इसके ओनर को, एंड उन्होंने एक अच्छा सा डील हमें दे दिया। तो मैं आपको एक रूम टूर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये एंट्रेंस है यहाँ से, और आप जैसे आओगे वॉशरूम है। काफ़ी सही है प्राइस के हिसाब से, और पीक सीज़न के हिसाब से काफ़ी सही है। आप ये देख सकते हो, किंग साइज़ का बेड है ये। और एक्चुअली हमने बालकनी रूम नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने हमें बालकनी रूम दिया हुआ है। तो ये कुछ बालकनी है। आपको सुबह जो है मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा। वैसे कुछ है नहीं बालकनी से, रोड ही आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो ऐसे कुछ है। काफ़ी सही है रूम। और अभी के लिए हमने जो है वो चाय बोल दिया है। थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे। और फिर इसके बाजू में ही एक अच्छा सा मतलब रेस्टोरेंट है। तो ये होटल वालों ने भी मतलब कहा कि वो अच्छा है, मतलब ये होटल के ओनर ने कहा कि अच्छा रेस्टोरेंट है। सो वील गो टू दैट रेस्टोरेंट एंड वील हैव डिनर देयर। हमारे जो मतलब होटल के नीचे ही एक रेस्टोरेंट था, तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे अभी। और ठीक ठाक था, मतलब इतना अच्छा नहीं था और इतना भी बुरा नहीं था। मतलब प्राइस के हिसाब से हमें तो मतलब लगा कि ओके है। तो बस अभी डिनर हो चुका है। कल का जो प्लान है एकदम सेट है। हम लोग 4-5 मतलब जगह जो है घूमने वाले हैं। अब पता नहीं कितना घूमेंगे, क्योंकि आज के ट्रैफिक के हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि कल बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है। और कल वैसे भी संडे है। आई होप ये वाला जो व्लॉग है आपको अच्छा लगेगा, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैंने कहा था आपको ऑलरेडी कि लोग वीडियो जो है वो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। ऐसे ही जो व्लॉग्स है वो आते रहेंगे। तो बस चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे वायनाड के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, जैसे कि करलाड लेक, बनसुरा सागर डैम एंड टी प्लांटेशन। So do subscribe to my channel and thanks for watching.